तो जय हिंद ईवी लवर्स। एथर ने अपना 450X का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल यानी कि थर्ड जनरेशन मॉडल आज 3 बजे लॉन्च कर दिया है। और एथर ने इसमें कई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की हैं, साथ में जो पुरानी डैशबोर्ड की प्रोफाइल थी वो भी थोड़ी फास्ट कर दी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या आया है इस प्रेजेंटेशन में और क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल है वो परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और कन्वीनियंस 3 चीज़ों पे बेस्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों तरुण मेहता ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि सिर्फ 18% लोग ही वार्प मोड को एज डोमिनेंट मोड यूज़ करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादा ट्रिप डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है इंस्टेड ऑफ स्कूटर परफॉर्मेंस। और ये सब देख के उन्होंने एक ऐसी बैटरी डिज़ाइन किया है जो 2.9 किलोवाट आवर से 3.7 किलोवाट आवर तक यानी कि 3.66 किलोवाट आवर तक पहुँच चुकी है। लगभग ये बैटरी 35% बिगर कैपेसिटी की है और ये 48 वोल्ट के सिस्टम और 74 एम्पियर आवर की बैटरी है, जिसकी IDC सर्टिफाइड रेंज 146 किलोमीटर है। वहीं इसकी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड रेंज इको मोड में 105 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लेगी। तो दोस्तों प्रैक्टिकली अगर आप रेंज की बात करें तो अब ये 100 किलोमीटर का आंकड़ा आराम से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको दे पाएगी। अब ये गाड़ी आपको इको मोड में 105 किलोमीटर की रेंज, राइड मोड में 85 किलोमीटर की रेंज, स्पोर्ट्स मोड में आपको 75 किलोमीटर की रेंज, वहीं वार्प मोड में आपको 65 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी। इको और राइड मोड में बस 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहीं राइड और स्पोर्ट्स और वार्प मोड में सिर्फ आपको मिलेगा 10 किलोमीटर का डिफरेंस। नए 450X में आपको परफॉर्मेंस टायर मिलेंगे। ये MRF के साथ डेवलप किए गए हैं और बेटर ग्रिप ऑफर करते हैं, यहाँ तक कि 22% ज़्यादा ट्रैक्शन। टर्न लेते वक्त आप 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं और आपका टायर सड़क से बिल्कुल चिपक के चलेगा। और इसको कहते हैं ट्रैक्शन। जितनी अच्छी तरीके से टायर जो होता है वो सड़क को पकड़ के रखता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस को भी 20% तक कम कर पाएंगे। सपोज करिए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 की रफ्तार पे आए और सडन डीएक्सेलेरेशन के इस प्रोसेस में आपने 4 मीटर कम डिस्टेंस कवर की, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो थी वो 20% कम हो चुकी है अब इस नए मॉडल में, यानी कि ब्रेक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। और ये एथर 450X की जो राइडिंग परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर कर देंगे, साथ ही रोड पे आपको और राइडिंग कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। इनका दूसरा पिलर जो कंसिस्टेंसी था उसके बारे में भी चलिए आपको बता देता हूँ। एथर 450X पहले ही 20 डिग्री ग्रेडेबिलिटी के साथ आती थी, जिसकी थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि पहाड़ पे चलते टाइम इसके थर्मल्स इतने स्टेबल थे कि आपको परफॉर्मेंस जो थी वो कंसिस्टेंट मिलती थी। लेकिन सिंगल राइडर के साथ होता था ऐसा, लेकिन अब इस नए मॉडल में आपको पिलियन राइडर के साथ भी सेम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी और बिना किसी थर्मल इशू के गाड़ी आराम से पहाड़ पर चढ़ जाएगी, वो भी पिलियन राइडर के साथ। और इसी प्रेजेंटेशन में तरुण मेहता ने TPMS को भी लॉन्च किया, जो डैशबोर्ड प्लस ऐप दोनों में इंटीग्रेटेड है। उसका वीडियो में मैं आपको डाल चुका हूं। दोस्तों TPMS काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका टायर प्रेशर 20% भी कम होता है तो आपकी रेंज 18% तक कम हो सकती है। यानी कि ये सिस्टम आपके टायर के अंदर लग जाएगा और आपको करंट में जितनी भी हवा दोनों पहियों में होगी वो डैशबोर्ड और ऐप दोनों पर दिखाता रहेगा, जिससे आप हमेशा अलर्ट रहें और हवा कम होने पर हवा डलवा लें, जिससे आपकी रेंज मेंटेन रहे। साथ ही इस नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल में आपको 2 नए मिरर्स मिलेंगे, जिसकी विजिबिलिटी 2x होगी और 5x रिलायबिलिटी होगी, और ये बैकवर्ड कंपेटेबल है। अगर आपके पास पुरानी एथर 450X है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। और डैशबोर्ड की बात करें तो इसके में जो भी आपको पहले स्पीड देखने को मिलती थी स्पीड, वो भी अब 2 गुना हो जाएगी। चाहे वो मैप हो या वॉइस कमांड्स हो, ये दुगनी स्पीड से अब सब कुछ लेने लगेगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को एथर स्टैक को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि अब 5x स्पेस अवेलेबल हो चुका है इनकी मेमोरी मैनेजमेंट में। और इसके साथ साथ एथर ने बहुत ही मच अवेटेड साइड स्टैंड जो कि लेडीज़ के लिए है उसको लॉन्च किया। ये साइड स्टैंड पहले से ही बहुत अच्छा एल्यूमिनियम कास्टिंग और रबर प्रोफाइल में आएगा, जिसका सीमलेस इंटीग्रेशन है अदर पार्ट्स के साथ। और ये जब भी खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि स्टैंड लगा है, लेकिन जब बंद रहेगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टैंड है। ओला ने तो ये चीज़ आज तक नहीं दे पाई और एथर ने फ़िलहाल दे ही दी है, तो क्या ही कहने। और ये व्हीकल आज से ही अवेलेबल हो जाएगी। दिल्ली में इस नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल का कॉस्ट होगा करीब 1,39,000 रुपये। एथर की वेबसाइट पर बुकिंग पहले से ही ओपन हो चुकी हैं, आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं और डिलीवरी आपको जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगी मिलना। अब देखना यह है कि एथर अपने नए मॉडल से ओला को किस तरीके से हैंडल करता है। आपका अगर कोई कमेंट या सुझाव है तो ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।